देखेंगे कैसे मर्डर की जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। TV9 भारतवर्ष से श्रद्धा के पिता विकास मदान ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं और महाराष्ट्र पुलिस ने देरी की, ये कहना है उनका। साथ ही दिल्ली पुलिस ने मेरा DNA सैंपल लिया है। विकास मदान जो कि श्रद्धा के पिता हैं, उन्होंने ये बातचीत की है TV9 भारतवर्ष के साथ एक्सक्लूसिवली। साथ ही आगे वो कहते हैं कि श्रद्धा के गायब होने के बारे में उसके दोस्त ने उन्हें बताया था। श्रद्धा ने अपनी मां को बताया था कि वो परेशान है। आफ्ताब मेरे घर आता था, लेकिन क्या चल रहा था ये नहीं पता था। आगे वो कहते हैं कि मैं मुंबई में जल्द मीडिया के सामने आऊंगा। विकास मदान जो कि श्रद्धा के पिता हैं, जिन्होंने सबसे पहले अपनी बेटी की खोजबीन शुरू की, उसके बाद ही ये पता चला कि महीनों से श्रद्धा गायब है और तब जाकर के इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। हेलो सर, नमस्कार। मैं जितेंद्र बोल रहा हूँ TV9 से। सर आपसे 2 मिनट मैं बस सिर्फ बात करना चाहता हूँ, सिर्फ 2 मिनट। सर बस मैं जानना चाहता हूँ इस केस में, जैसे क्राइम ब्रांच तफ्तीश कर रही है और दिल्ली पुलिस भी इसमें तफ्तीश कर रही है, तमाम यूनिट इसमें आ गए हैं, क्या आप लोग अभी तक की जांच से पूरे तरीके से संतुष्ट हैं? अभी तो मैं मतलब काफी कुछ अभी जो उनको सबूत मिलना चाहिए था वो अभी तक मिल नहीं रहा है। तो अभी तो थोड़ा बहुत वक्त तो लगेगा जी, क्योंकि वो थोड़ा कभी सच बोलता है, कभी झूठ बोल रहा है, जी, तो वो हिसाब से थोड़ा वक्त तो लगेगा जी। अच्छा सर, आप लोगों को कब पता चला था इस बारे में? शक कैसे हुआ आप लोगों को इस पर? शक तो जब भी श्रद्धा के दोस्त ने हमें इन्फॉर्म किया तब पता चला, जो शायद अगस्त 14 को अच्छा हमें कॉल किया। अच्छा अच्छा। पुलिस आपको वालकर साहब शुरुआत से सपोर्ट कर रही थी पूरा, चाहे मुंबई पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो? दिल्ली पुलिस तो मतलब पूरा सपोर्ट किया और मुंबई पुलिस? ज्यादा वक्त थोड़ा वसील पुलिस लगाया, तो वहाँ क्योंकि 1 महीने के ऊपर लग गया है, तभी उनको मतलब फाइनल स्टेज तक नहीं आ पाए। जो दिल्ली पुलिस एक ही दिन में उनके सामने वो कंफेस किया। अच्छा जी। अच्छा, आफ्ताब के बारे में श्रद्धा ने आपको कब बताया था सर? श्रद्धा कब गई थी घर से? कहा आफ्ताब के बारे में आपको श्रद्धा ने कब जानकारी दी थी? मैं मेरे वाइफ की जब डेथ हो गई तब वो मेरे घर पे आता था, तब मुझे पता चला। ओके। अच्छा, आपको कुछ ऐसा लग रहा था पहले से, कुछ ऐसा शक था कि दोनों रिलेशनशिप में हैं या कुछ, या उसने खुद बताया तब आपको पता चला? वो श्रद्धा ने बताया कि हमारी पहचान तो 8 महीने पहले हो गई है और हम लोग अभी रिलेशन में हैं। ओके। अच्छा वालकर साहब, पुलिस ने अभी तक आपसे क्या पूछताछ की है? कुछ बता पाए, कुछ शेयर कर पाए आप हम लोगों से? वो लोग तो बोल रहे पूछताछ चल रही है अभी। अच्छा ओके। आप लोगों से कुछ पूछताछ हुआ? आपका DNA सैंपल लिया पुलिस ने? जी, दिल्ली पुलिस ने अभी लिया है DNA सैंपल। अभी वो लोग बोल रहे DNA रिपोर्ट आएगा, अच्छा। तब पता चलेगा, पॉजिटिव आएगा तभी वो कंफर्म हो जाएगा। ओके, तो अब आप क्या चाहते हैं अपनी तरफ से इस केस के अंदर? मैं तो बस, मुझे तो शायद मेरी लड़की तो मिलने वाली है नहीं अभी, तो मुझे तो पूरा जस्टिस चाहिए था और उसको फांसी भी होनी चाहिए। ओके ओके। अच्छा, इस बीच जब श्रद्धा गायब हो गई थी सर, जब श्रद्धा के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, क्या कभी श्रद्धा ने आपको इन बिटवीन कभी, यानी कि उससे पहले कोई फोन किया हो, कोई बताया हो मारपीट करता है, परेशान करता है, कुछ ऐसी बात सामने आई? नहीं, मेरी वाइफ थी जब जिंदा थी तब वो वाइफ को बताई। अच्छा, ऐसा थोड़ा तकलीफ नहीं होगी। क्या बताया था सर? कुछ नहीं बताया, मुझे कुछ इन्फॉर्म नहीं किया उसने। अच्छा। और मुझे सिर्फ ये अच्छा, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। अच्छा, आपको कुछ जानकारी, यानी कि आपकी वाइफ ने भी नहीं दी थी इस बारे में ज्यादा? अच्छा, तो सर अगर हम आप लोगों से मिलना चाहें तो कैसे मुलाकात हो सकती है सर आपसे? मैं तो अभी मुंबई में हूँ। अच्छा सर, अगर इस पॉसिबल अपनी टीम में आपके पास भेजूं तो आप बात करेंगे सर हमसे? हम TV9 से हैं सर, और देखिए शुरुआत से हम लोग इसमें
कोशिश ये श्रद्धा को किसी तरीके से इंसाफ मिले पूरे तरीके से, और जब तक आप सामने नहीं आएंगे सर खुलकर, तब तक हमारी भी कोशिश बेकार है सर। मैं शायद अभी मैं यही सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या पूरे दिन मीडिया वाले से बात करके थक चुका हूँ मुझे जी। हर एक को जवाब देना पड़ रहा है अलग अलग। मुझे शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इसका कुछ एक साथ आप लोग को बुला के एक ही बार बता दो, क्योंकि हर एक को मुझे जवाब देना बहुत अभी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अच्छा सर, एक बात और आपसे बस छोटी सी जानना चाहूंगा, आखिरी सवाल है मेरा, बस इतना मुझे बता दीजिए कि जब ये पता चला है, पुलिस का कहना है कि जो श्रद्धा का सोशल मीडिया अकाउंट था उसको उसको यानी कि उसको कत्ल के बाद भी यूज कर रहा था ताकि सबको लगे कि जिंदा है श्रद्धा अभी भी, क्या आप लोगों को भी ऐसा लग रहा था उसका सोशल मीडिया अकाउंट देखकर? नहीं, मैंने तो कभी चेक नहीं किया, वो मुझे मालूम भी नहीं है, तो अभी तो उसका पता चला है। अच्छा, पुलिस को। ओके ओके ओके, ठीक है सर, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू हमसे बात करने के लिए सर, थैंक यू। और इस वक्त जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। जितेंद्र लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और श्रद्धा के पिता से भी उन्होंने ही फोन पर बातचीत की। जितेंद्र, अभी हमने पूरी बातचीत सुनी है जिसमें श्रद्धा के पिता विकास मदान का ये कहना है कि मुंबई पुलिस की जांच से वो संतुष्ट नहीं है। क्या दिल्ली पुलिस की जांच से वो संतुष्ट है? और अब एक नया एंगल सामने आया है आफ्ताब के नार्को टेस्ट कराने का, इसके बारे में उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए जो वालकर से हमारी बात हुई, जो कि श्रद्धा के पिता, उनका साफ तौर पर कहना था कि दिल्ली पुलिस पर जब इस मामले की कंप्लेंट उन्होंने की, उसके तुरंत बाद दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में और आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस को तकरीबन 1 महीने पहले उन्होंने इस बात की जानकारी दी और उनका कहना था कि महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से कहीं ना कहीं देरी जरूर सामने आई है। इसके अलावा उन्होंने जो अहम बात बताई वो ये थी कि उनका DNA सैंपल लिया गया और इसी DNA सैंपल को जो अब तक बॉडी पार्ट श्रद्धा के बरामद हुए उन तमाम बॉडी पार्ट से उनका मिलान करवाया जाएगा ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि जो बॉडी पार्ट जंगल से मिले मेहरौली के, वो श्रद्धा वालकर के ही हैं। इसके अलावा उन्होंने एक बात और हमसे बातचीत के अंदर बताई कि जो श्रद्धा थी उसने अपनी मां से इस बात की शिकायत की थी कि जो आफ्ताब है वो लगातार श्रद्धा के साथ मारपीट कर रहा है, श्रद्धा को परेशान कर रहा है। लेकिन श्रद्धा की मां ने ये बात अपने पति यानी कि जो श्रद्धा के पिता हैं उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। और इस बात का यानी कि श्रद्धा के कत्ल का जो खुलासा हुआ वो भी श्रद्धा के दोस्तों ने ही आकर परिवार को बताया कि श्रद्धा लगातार गायब है, उनको शक है कि श्रद्धा का कत्ल कर दिया गया है। और उसी के बाद जो परिवार है वो पुलिस तक पहुंचा था। तो तमाम बातें उन्होंने TV9 भारतवर्ष के साथ की, कई बातें उन्होंने शेयर की और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जल्द वो मीडिया के सामने आकर अपनी बात को रखेंगे। लेकिन अभी तक की दिल्ली पुलिस की जो जांच है उसमें साफ तौर पर अभी भी इस मर्डर केस में कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना बाकी है और इसीलिए पुलिस जांच तो कर रही है, लेकिन पुलिस ये भी मांग कर रही है कि आफ्ताब का नार्को टेस्ट होना चाहिए, तभी पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर कैसे उसने श्रद्धा की हत्या की और इसकी साजिश कैसे रची गई। शुक्रिया आपका जितेंद्र, नजर बनाए रखिएगा इस पूरे मामले पर।